नमस्कार। एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे। हरियाणा में भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट के बाद अब एसोसिएशन की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। यानी कि 370 पटवारियों की लिस्ट वायरल होने के बाद जहां सरकार में हड़कंप, तो वहीं पर तमाम पटवारियों में भी हड़कंप की स्थिति है। ऐसे में हर जिले में ऐसी लिस्ट में पटवारियों को, जिसमें देखा गया था कि उनके कामकाज से लेकर उनके सहायक रखने तक का पूरा जो डेटा है वो उस लिस्ट में मेंशन किया गया था, जिसके बाद अब एसोसिएशन की ओर से भी मीटिंग बुलाएगी जिसमें बड़ा ऐलान किया गया है। श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री रामकुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। दरअसल 3 दिन काली पट्टी बांधकर पटवारी काम करेंगे और उनमें से उन्होंने दावा किया है कि 2 नाम ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है। हरियाणा में 370 भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट सामने आने के बाद अब पटवार एसोसिएशन ने प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। रविवार को जींद में करीब 3.5 घंटे चली इस बैठक में फैसला लिया गया कि पटवारी 3 दिन तक काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। इसके अलावा कल यानी कि 20 जनवरी को सभी 22 के 22 जिलों में डीसी को ज्ञापन भी सौंपे जाएंगे। आपकी राय भी कमेंट सेक्शन में जानना चाहेंगे। क्या वाकई ही आपको लगता है कि पटवारी ईमानदारी से काम करते हैं? और आपके साथ अगर पटवारियों के साथ मिलना जुलना है, या फिर आपको कभी रजिस्ट्री, इंतकाल से लेकर तकसीम से लेकर तमाम कामकाज है, वहाँ पर कभी कोई पैसे की डिमांड नहीं कीगी, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पटवार कानूनगो एसोसिएशन के राज्य प्रधान चहल ने कहा है कि जिस तरीके से सरकार ने 16 तारीख को पत्र जारी किया वो मानसिक प्रताड़ना देने वाला था, पूरी तरह से असंवैधानिक था। इस पत्र से पटवारियों और उनके परिवारों को मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी है। जिस पर एजेंसी ने सरकार से लिस्ट तैयार करवाई है उसकी वास्तविकता पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इस लिस्ट में 2 नाम तो ऐसे हैं जिनकी पहले से मौत हो चुकी, जिनमें एक पटवारी कैथल का तो दूसरा गुरुग्राम का है। जयवीर चहल ने आगे कहा है कि अनजान लोगों द्वारा लिस्ट तैयार की गई है। ये अपराधियों को संरक्षण देना नहीं चाहते, लेकिन इस लिस्ट से पटवारियों को सरकार से कहीं ना कहीं का छोड़ा नहीं है। उनकी मांग है कि जिस तरह से लिस्ट सार्वजनिक कर पटवारियों और विभाग के साथ व्यवहार किया गया, इसकी निष्पक्ष जांच कर सरकार पटवारियों और विभाग की इज्जत बचाने का काम करे। वे मुख्यमंत्री नायब सैनी से उम्मीद करते हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी। हो सकता है कि नायब सैनी को लिस्ट को लेकर जानकारी ना हो। जिस एजेंसी ने यह लिस्ट बनाई वह सरकार और पटवारियों के बीच मतभेद पैदा करना चाहती है। 3 दिन पहले 370 भ्रष्ट पटवारियों की एक लिस्ट सामने आई थी। लिस्ट में 170 पटवारियों पर निजी सहायक रखने के आरोप तक लगाए गए थे। आरोप लगाया गया था कि ये पटवारी जमाबंदी, इंतकाल, फर्द और नक्शा समेत कई तरह के कार्यों के बदले अपने सहायकों के माध्यम से रिश्वत लेते हैं। उधर कैथल में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा है कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। लिस्ट कहां से जारी हुई और कैसे हुई, इसकी जांच अभी जारी है। हमें ईमानदारी से लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप काम करना है, उस पर खरा उतरना चाहिए। जब सीएम से पूछा गया कि क्या पटवारियों पर कार्रवाई होगी तो नहीं या होगी, सीएम ने इसके जवाब में कहा, देखिए वो आगे का विषय, अभी जांच जारी है। वहीं पर कैथल और सोनीपत में सबसे ज्यादा भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट सामने आई थी, बल्कि पंचकुला में कोई भी पटवारी नहीं है। द रेवेन्यू पटवार कानूनगो एसोसिएशन सोनीपत के जिला प्रधान सन्नी दहिया ने का कहना है कि प्रदेश भर के पटवारियों को सरकार की तरफ से भ्रष्टाचारी बता दिया गया। एक साथ 370 पटवारियों को भ्रष्टाचारी बता दिया गया। उन्होंने कहा कि इन पटवारियों की कभी छवि नहीं है। क्या छवि नहीं है? जो इन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया, इसका सोर्स भी नहीं है। हाईकोर्ट के वकीलों से राय ले रहे हैं। ये आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद, ऐसे बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। उधर प्रदेश के राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि लगातार शिकायत मिल रही थी कि कुछ पटवारियों ने सहायक रखे हुए हैं। इन सहायकों के सहारे भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। ऐसे पटवारियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब तहसीलदारों पर भी नजर रखी जा रही है। एक तहसीलदार की रिपोर्ट मेरे पास आ रही है। पिछले दिनों 3 तहसीलदार निलंबित भी किए गए। सभी कर्मचारी अपने आचरण में बदलाव लाएं, लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये बड़ी अपडेट है, जो कि पटवारियों की लिस्ट वायरल होने के बाद अब एक्शन मोड में पटवार एसोसिएशन है।
जहां पर आपको बता दें कि अंबाला से 5 पटवारियों की लिस्ट सामने आई थी, भिवानी से 10, चरखी दादरी से 6, फरीदाबाद से 19, फतेहाबाद से 25, गुरुग्राम से 27, हिसार हांसी से 13, झज्जर से 20, जींद से 12, कैथल से 46, करनाल से 7, कुरुक्षेत्र से 23, महेंद्रगढ़ से 36, नूंह से 6, पलवल से 17, पंचकुला से कोई भी नहीं, पानीपत से 9, रेवाड़ी से 16, रोहतक से 5, सिरसा से 13, सोनीपत में 41, यमुनानगर में 14। तो कुल मिलाकर 370 पटवारियों की ये जो लिस्ट है वो सामने आई थी। अब एक और पक्ष आपको रखना है, यहाँ पर हम आपको जानकारी भी देना चाहते हैं। दरअसल सरकार को सबसे ज़रूरी करने वाला ये है कि पटवारियों की जल्द से जल्द नियुक्तियां की जाए और जितने कम सर्कल में पटवारी हैं उससे उतने से काम नहीं चल सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सिरसा ज़िला को ले लें तो यहाँ पर भी जो पटवारियों की बहुत बड़ी जो डिमांड और उनकी पोस्टें हैं वो खाली हैं, जिसकी वजह से लोगों को जहां परेशानी झेलनी पड़ती है तो वहीं पर पटवारियों को भी वर्कलोड का जो सामना करना पड़ता है। और जहां एक एक पटवारी के पास 9 सर्कल होने की वजह से उनको भी काफ़ी परेशानी रहती है। ऐसे में हमारी बातचीत कई पटवारियों के साथ हुई तो उन्होंने कहा कि हम इस बात से बिल्कुल नाराज़ नहीं है कि पटवारी किसी बात को लेकर भ्रष्टाचार करें, बल्कि हम सरकार का साथ देना चाहते हैं, लेकिन 95% के साथ 5% को जोड़ देना भी कोई न्याय नहीं है, जिनसे पटवारियों की छवि को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में हर गांव में जो बने पटवारियों के लघु ग्राम सचिवालय में जो ऑफिस हैं वो लंबे समय से बंद हैं। लोगों को अपने कामकाज के लिए जहां पटवारी गांव में मिलना चाहिए, वहीं पर लोगों को शहरों में जाना पड़ता है, जहां पर कई कई घंटों के बाद, कई कई महीनों सालों के चक्कर काटने के बाद काम होते हैं। अभी भी सैकड़ों हजारों ऐसे इंतकाल हैं वो ज़मीनों के पेंडिंग पड़े, जिनमें तहसीलदारों की वेरिफिकेशन पेंडिंग है या फिर उसमें काम शुरू ही नहीं हो पाया। ऐसे में लोगों को परेशानी आर्थिक तौर पर, मानसिक तौर पर भी भुगतनी पड़ती है। और ऐसे में सरकार को न सिर्फ पटवारियों पर बल्कि तहसीलदारों पर भी कड़ा संज्ञान लेना चाहिए, ताकि इसकी मूल जड़ तक सरकार पहुंचे और इसमें बड़ी ठोस कार्रवाई हो सके। आपकी राय देखेंगे कमेंट सेक्शन में। बहुत बहुत शुक्रिया।